हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूँ कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिटेल्ड रिव्यू लाया हूँ 404 बाय बोल्ड केयर के परफ्यूम गिफ्ट सेट का, जिसका नाम है पैशन द ग्रीक गॉड्स पैक। इन परफ्यूम्स को ग्रीक गॉड के नाम तो दिए हैं, लेकिन साथ ही में इन सभी के अपने अपने नाम भी हैं। जैसे एरीज का नाम है ऊद। इससे आपको पता चलता है कि ये ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस है या इसमें ऊद के कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंसेस मिली होंगी। हेडीज है स्कॉच एंड स्मोक। दोस्तों, ये जिस परफ्यूम आप समझ ही गए होंगे कौन सी परफ्यूम है जिसके इसके अंश इसमें मिलेंगे आपको। ज्यूस है क्लासिक, ये समझनी पड़ेगी कौन सी है। और देखिए पोसाइडन है ओशन, तो आप समझ गए कि ये एक एक्वेटिक फ्रेग्रेंस जैसी फ्रेग्रेंस इसमें आपको मिलेगी। इस परफ्यूम गिफ्ट सेट की रिक्वेस्ट इसी चैनल पर आई थी। इसमें आपको 4 ये 20 ml की फ्रेग्रेंसेज मिलती हैं। इसकी एमआरपी की बात करें तो दोस्तों 999 रुपीज़ है। अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको ये अंडर 500 रुपीज़ में मिल जाएगी। मैंने इसको बहुत ही अच्छी डील में क्रेड से खरीदा है, मात्र 299 रुपीज़ में। रिव्यू में डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस सीजन में बेस्ट सूटेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आपको ये खरीदनी भी चाहिए या नहीं। साथ ही में दोस्तों इनका आपस में रैंकिंग भी करेंगे। अगर आपने परफ्यूम्स अभी तक यूज़ नहीं करी है लेकिन फ्यूचर में इनको यूज़ करने का मन बनाएंगे तो ये रिव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको एंड तक जरूर देखें। और वीडियो का ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सवाल कमेंट करें या डीएम करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। अच्छा दोस्तों, मैंने इन परफ्यूम्स को यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं जानता हूँ कि इनके जो कुछ फीचर्स हैं जैसे प्रोजेक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेज इत्यादि, ये लगभग एक समान है और इसलिए इन सबको हम एंड में देखेंगे। शुरू करते हैं एरीज या ऊद से। ये देखिए, ये 20 ml की बॉटल है, ऐसी दिखती है ये। और देखिए बिल्कुल ये ऐसी ही इसकी 100 ml की बॉटल दिखती है। तो कंपनी जब आपको ये 20 ml की ऐसी बॉटल्स देती है तो आप समझ जाएं कि आप जब 100 ml खरीदेंगे तो वो आपको कैसी दिखेगी। बहुत ही अच्छा तो है। एरीज या ऊद की जो नोट प्रोफाइल कंपनी ने दी है उसमें टॉप नोट्स में एरोमेटिक स्पाइसी थाइम और एनीस का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में वनीला, स्पाइस, बेल्सामिक बेंजोइन और जैफरॉन का ब्लेंड मिलता है। और बेस नोट में रिच एम्बर, सैंडल, सीडरवुड, मस्क और पचूली का ब्लेंड मिलता है। इस परफ्यूम से आपको एक टिपिकल ऊद बेस्ड परफ्यूम की फ्रेग्रेंस मिलती है। जैसे जब हम बात करते हैं कि ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस कैसी स्मेल करनी चाहिए, आप इसको स्मेल करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वही एक्सपेक्टेड था वही मिल रहा है। इसमें स्टार्टिंग में आपको फ्लोरली स्वीट स्पाइसी नोट्स मिलते हैं और ड्राई डाउन में वनीला, सैफरन के नोट्स के साथ एम्बर, सैंडलवुड, सीडरवुड, मस्क, पचूली के नोट्स का ब्लेंड भी मिलता है। दोस्तों साथ ही में मेरे को इसमें रोज जो एक ऊद की बेस्ड फ्रेग्रेंसेज में मस्ट होता है, मेरे को वो भी फील हुआ। अच्छा देखिए, इसमें ऊद कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी नोट्स इसमें हैं वो ऊद का एक अकॉर्ड ही बना दें। ये फ्रेग्रेंस अच्छी है, प्लीजिंग है। अगर आप पहली बार ऊद बेस्ड परफ्यूम्स ट्राई करें तो ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसमें मिडल ईस्टर्न ऊद की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। अगर ऊद लिकर जैसी कोई चीज होती है तो वैसी ये फील देती है। मैंने ऊद बेस्ड काफी सारी परफ्यूम्स ट्राई करी हैं। अभी मैंने हाल ही में फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का वेलवेट ऊद, और मैंने उससे पहले जोकर का ऊद वुड का रिव्यू किया था। ठीक उसी तरह से ये 404 बाय बोल्ड केयर की जो पैशन सीरीज में ऊद है, ये उनका अपना एक एंगल है ऊद की कैसी होनी चाहिए फ्रेग्रेंस, उस पर आई एम श्योर आपको ये अच्छी लगने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हेडीज या स्कॉच एंड स्मोक की। अब देखिए परफ्यूम में दो दो नाम क्यों दिए हैं वो मेरे को नहीं समझ आता, लेकिन अच्छा ही किया इन्होंने। हेडीज से नहीं समझ आया तो आप स्कॉच एंड स्मोक बोल सकते हैं। ओ माय गॉड दोस्तों, फाइनली विस्की स्मोक के कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई मिल गया। इसका नाम ही नहीं बल्कि नोट प्रोफाइल और फ्रेग्रेंस भी रिजेंबल करती है विस्की स्मोक को। अब देखिए यहाँ पर मैं विस्की स्मोक लेकर आया हूँ आपके लिए, और ये 50 ml पैक है। आप लोगों ने अगर इसका 100 ml यूज़ किया है तो आपको 50 ml, देखिए मैंने इसके सब यूज़ कर रखे हैं। मेरे पास इसका 8 ml भी पड़ा हुआ है। मुझे फ्रेग्रेंस इतनी पसंद है, लेकिन ये थोड़ी महंगी है। ठीक है, तो इसका मैं एक ऑल्टरनेटिव काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था और देखिए यहाँ पर मिल गया। इसमें इसके जो अगर आप देखें इसमें आपको टॉप नोट में भी विस्की के कॉर्ड मिलते हैं और उसके साथ ऊद वुड का ब्लेंड मिलता है। ड्राई डाउन पर आपको सिनेमन, वनीला, मस्क और वुडी नोट्स फील होते हैं। ये विस्की नोट की तरह मेच्योर फ्रेग्रेंस है। ये सबके लिए शायद सही ना रहे, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पूरी 100 ml पर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप ये जो ट्रायल, ट्रैवलर, टेस्टर, आप इसको जो भी बोले, ये जो किट है, या आप इसको इंडिविजुअली 20 ml में खरीद कर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तय है कि अगर आपको विस्की स्मोक पसंद है तो आपको ये भी पसंद आने वाली है। अब बात करते हैं ज्यूस की। ये देखिए,
वाह, बहुत अच्छा थ्रो है दोस्तों इन सभी का। अगर आप देखें ये सभी जो फ्रेग्रेंसेज हैं ये Eau de Parfum कंसंट्रेशन में आती हैं। ज्यूस की बात करें तो देखिए जो नोट प्रोफाइल आपको मिलती है उसके टॉप नोट्स में पेयर, पिंक पेपर, ऑरेंज ब्लॉसम, मिड नोट्स में कॉफी, जैस्मिन, बिटर आमंड्स और लिकोरिस, और बेस नोट में वनीला, पचूली, सीडर और कैशमीर वुड का ब्लेंड मिलता है। इस फ्रेग्रेंस के टॉप नोट इसको गॉर्मेंटिस फ्रूटी स्वीट फ्रेग्रेंस देते हैं। जैस्मिन, वनीला, पचूली ये सब ऐड करते हैं इस परफ्यूम की स्वीटनेस में, लेकिन एग्जैक्टली कॉफी की बिटरनेस फील नहीं होती। लेकिन दोस्तों इसमें या तो कॉफी की बिटर बोले या आमंड के कुछ बिटर आमंड के कुछ नोट्स हैं जो इस परफ्यूम की जो फ्रूटी स्वीटनेस है उसको पुल बैक करते हैं। नहीं तो ये वन साइडेड फीमेल फ्रेग्रेंस बन सकती थी। अभी भी मुझे लगता है ये थोड़ी सी यूनिसेक्स है। अगर ये फॉर विमेन भी हो सकती है, फॉर मेन भी हो सकती है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट फ्रेग्रेंसेज होती हैं दोस्तों ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन होती है, ये दोनों को पसंद आ सकती हैं। अगेन इस फ्रेग्रेंस का भी डीएनए यूनिक नहीं है। हमने एरीज भी देख लिया, हमने हेडीज देखा जो कि एकदम बिस्की स्मोक जैसा है। ये वाला जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों ये मैं आपके लिए लाया हूं यहाँ पे रिया का पंच। ये देखिए इसका मैंने रिव्यू किया था, अंडर 300 में मिल जाती है बॉटल पूरी 100 ml। जब मैंने ज्यूस को पहली बार, या ये जो क्लासिक है इनका जो फ्रेग्रेंस, जब मैंने इसको पहली बार स्प्रे किया तो मेरे को एकदम ये याद आई, मैंने निकाली इसको। और आप लोग कहते हैं ना आप क्या करते हैं अपनी परफ्यूम्स का, तो देखिए इस टाइम पर काम आ जाती है कंपेयर करने के लिए कोई नई परफ्यूम को। और मैंने इसको स्मेल किया और मैंने इसको स्मेल किया, दोनों एक सी हैं एग्जैक्टली। काफी देखिए मैं कहूँगा काफी क्लोजली रिजेंबल करती हैं, दोनों की नोट प्रोफाइल भी और दोनों की फ्रेग्रेंस भी। लास्टली दोस्तों बात करते हैं पोसाइडन या ओशन की। यहाँ पे एक फन फैक्ट है दोस्तों, पोसाइडन जो है वो गॉड है ओशन के, और यहाँ पर जो ये ग्रीक गॉड और परफ्यूम का नाम है, ये जो कॉम्बिनेशन है एकदम सही बैठा है। नोट प्रोफाइल की बात करें तो टॉप नोट्स में आपको कार्डमम, बर्गमो, जिंजर, ऊजो, लेमन और सैफरन का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में फिग, मरीन नोट्स, सेज, सी सॉल्ट, ट्यूबरोज और मिराबिलिस का ब्लेंड मिलता है। और बेस नोट में ओक, सैंडलवुड, मस्क, एम्ब्रोक्सन। बाप रे बाप कितनी सारी नोट्स हैं इसमें दोस्तों। अगर आपको एक एक्वेटिक परफ्यूम से जो भी एक्सपेक्टेशन होती हैं वो इसमें आपको मिलती हैं। इसमें एक्वेटिक, मरीन, सिट्रसी और हल्के स्पाइसी नोट्स का ब्लेंड फील होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग फील करता है, लेकिन बाद में जब इसका टॉप नोट उड़ता है, जो इसके साथ का अल्कोहल है वो जब उड़ता है, तो इसमें एक माइल्ड सी एक्वेटिक स्वीट सिट्रसी फ्रेग्रेंस रह जाती है जो एंड तक आपको फील होती है। इस परफ्यूम के टॉप नोट में ऊजो है। अब देखिए मैं इसको ऊजो बोल रहा हूँ, अगर आपको पता है ये कैसे प्रोनाउंस होता है आप बताएं। ये ग्रीक वर्ड है और दोस्तों ये एक, अगर आप देखें, ये एक लिकर है जिसको नेशनल ड्रिंक ऑफ ग्रीस बोला जाता है। परफ्यूम ग्रीक गॉड के नाम पर है, उसमें लिकर जो है वो भी ग्रीस का है। ये तो हद कोइंसिडेंस है। ये जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तब मुझे इसके बारे में पता चला, मैंने सोचा ये फन फैक्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये फ्रेग्रेंस दोस्तों याद दिलाती है बेला वीटा की एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है स्काई एक्वेटिक। कमाल हो गया, बेला वीटा की फ्रेग्रेंस से इंस्पायर्ड होके एक और फ्रेग्रेंस बनी है। अब मुझे नहीं पता कि स्काई एक्वेटिक किस पर बेस्ड है, कौन सी इंटरनेशनल कौन सा परफ्यूम ब्रांड है जिसका बेला वीटा ने एक फ्रेग्रेंस स्मेल अलाइक बनाया। लेकिन पोसाइडन जो है दोस्तों जब ये ड्राई डाउन करता है तो ये काफ़ी कुछ स्काई एक्वेटिक जैसा फील होता है। बस फर्क ये है कि बेला वीटा का स्काई एक्वेटिक जो है वो स्टार्टिंग से ही स्वीट फ्रेग्रेंस है, और ये जो है ये स्वीट के साथ स्पाइसी है, और इसमें एक लिकरिश किक है जो कि है ऊजो की। अब आइए दोस्तों इन सभी परफ्यूम्स की बाकी जो स्टैट्स हैं उन पर ध्यान दें। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की तो इन सभी का 30 से 45 मिनट तक का है, और ये अप टू 5 to 6 फीट तक प्रोजेक्ट करेंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 आवर्स, लेकिन हाँ स्किन और क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पर। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 5 घंटे के बाद, 4 से 5 घंटे के बाद ये क्लोज टू स्किन या क्लोज टू क्लोज हो जाते हैं। ये आपको सूंघने पे पता चल जाएगा कि आपने कुछ लगाया, हल्का हल्का माइल्ड फील करेंगे। आप इनको टॉप अप कर सकते हैं इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। और अगर दोस्तों आप ऐसे 20 ml के पैक्स लेते हैं तो ये ट्रैवल फ्रेंडली हैं, तो आप कहीं भी जाके इनको हल्का सा स्क्वीज करके आप अपना इंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस। ये भी देखने की बात है कि ये जो आंकड़े हैं ये आजकल ठंड के मौसम के हैं। देखिए मैं दिल्ली में हूँ, जनवरी का मौसम चल रहा है और ठंड है। समर्स और मानसून सीजन में ये फिगर्स चेंज होंगी। देखिए एक छोटा सा आंकड़ा लोग लेके चलते हैं कि अगर 4 से 5 घंटे का कोई परफ्यूम चल रही है तो समर्स और मानसून में आप उसे 2.5 से 3 घंटे कर दीजिए, मतलब 4 घंटे की जगह 2.5 से 3, यानी 1 से 1.5 घंटे की कमी आ जाती है। यूजेज की बात करें तो ये सभी इनफॉर्मल कैजुअल ओकेजन्स के लिए सूटेड है। लेकिन हाँ दोस्तों इसमें एक फ्रेग्रेंस है ज्यूस, ये जो क्लासिक फ्रेग्रेंस है, गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है, ये डेटिंग पर्पसेस के लिए अच्छा ऑप्शन बनेगी। एज ग्रुप की बात करें तो ये सबके लिए हैं। और देखिए यहाँ पर एक कैच है, एरीज जो ऊद बेस्ड है वो उसको पसंद आएगी जिसको ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद है। हेडीज जो स्कॉच एंड स्मोक है ये उसको पसंद आएगी जिसको विस्की स्मोक पसंद आई है, जिसको थोड़ी सी मेच्योर फ्रेग्रेंसेस पसंद आई है। फाइनली सीजन की बात करें तो देखिए यहाँ पर एरीज और हेडीज जो हैं
ये दोनों, जिसको ऊद और स्कॉच एंड स्मोक बोलते हैं, ये विंटर्स के लिए बेस्ट सूटेड है। ज़्यूस जो है वो क्लासिक है, तो क्लासिक तो देखिए साल भर आप यूज़ कर सकते हैं। और पोसाइडन जो है वो ओशन या ओशियानिक या एक्वेटिक जो है वो समर इवनिंग्स के लिए बेस्ट सूटेड है, लेकिन इसको भी आप साल भर यूज़ कर सकते हैं, पर प्रेफर मैं करूँगा इसको समर्स में। इन ऑल बात करें तो दोस्तों, बोल्ड केयर की ये परफ्यूम्स कोई न्यू डीएनए का पार्ट नहीं है। ये सभी फ्रेग्रेंस हमने स्मेल कर रखी हैं, लेकिन अगर आप अभी अभी फ्रेग्रेंस की दुनिया में कदम रख रहे हैं तो ये अच्छा स्टार्टर किट है आप लोगों के लिए। 20 ml की ट्रैवल फ्रेंडली इन परफ्यूम बॉटल्स में इतनी परफ्यूम होती है कि आपको ये पता लग जाएगा कि इनमें से कौन सी परफ्यूम की वाइब आपको समझ आ रही है और आपको इनमें से कौन कौन सी परफ्यूम्स के 100 ml पैक्स में इन्वेस्ट करना है। देखिए, ऑप्शंस आज बहुत सारे हैं, लेकिन पैसा ही है जो लिमिटेड है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी 100 ml परफ्यूम पर इन्वेस्ट करने से पहले और बाद में पछताएं, ऐसे में 8, 10, 20 ml के गिफ्ट पैक बेस्ट होते हैं परफ्यूम्स को समझने के लिए। ये थोड़े महंगे जरूर आते हैं, लेकिन 100 ml की परफ्यूम से सस्ते रहते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आइए इन सभी की आपस में रैंकिंग कर लें। दोस्तों, ये रैंकिंग मेरी परफ्यूम नॉलेज के अकॉर्डिंग है, अच्छी खासी परफ्यूम लाइब्रेरी है मेरी, और उस हिसाब से मैं जिसको नंबर 1 बोलूँ और जिसको मैं नंबर 4 बोलूँ, ऐसा हो सकता है, चांसेस है कि आप मुझसे एग्री ना करें, ऐसे में नाराज ना हो। अपनी रैंकिंग जो है वो कमेंट में जरूर बताइए। देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी की बात करें तो नंबर 1 पे ज़्यूस आते हैं, उसके बाद पोसाइडन आते हैं, फिर हेडीज आते हैं और लास्ट में एरीज आते हैं। आप जानते हैं कि ज़्यूस, पोसाइडन और हेडीज जो हैं वो आपस में भाई हैं। ये 3 भाई हैं जिन्होंने संसार का जो भार है वो अपने आसपास डिवाइड कर लिया, और एरीज जो हैं वो ज़्यूस के बेटे हैं। क्या ये जो फैक्ट था आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं, हम परफ्यूम की दुनिया में खोए हुए हैं। मेरी जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पे आता है हेडीज या स्कॉच एंड स्मोक। ये एकदम रेप्लिका है विस्की स्मोक की। मैं बहुत टाइम से एक रेप्लिका का इंतजार कर रहा था, मुझे बहुत अच्छी लगती है विस्की स्मोक, इसलिए मुझे लगता है ये भी मुझे बहुत पसंद आएगी। एकदम बूजी फ्रेग्रेंस है। नंबर 2 पर देखिए रखता हूँ मैं ऊद या एरीज को। ये मिडल ईस्टर्न ऊद नहीं है, लेकिन जैसी भी है ऊद है, मुझे ऊद बहुत पसंद है। नंबर 3 पर मैं रखता हूँ क्लासिक को, ज़्यूस को। इस फ्रेग्रेंस में गॉर्मेंटिस नोट है, प्लस ये डेटिंग या रोमांटिक ओकेजन के लिए अच्छी है। और देखिए, इतनी सारी फ्रेग्रेंसेज होती हैं जो कैजुअल ओकेजन्स के लिए अच्छी हैं, लेकिन डेटिंग या रोमांटिक टाइम पर आप चाहे अपनी पार्टनर के साथ, अपनी वाइफ के साथ ही कहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में एक ऐसी फ्रेग्रेंस आपको चाहिए होती है जो कि दोनों को अच्छी लगे। तो ऐसे में ये, लेकिन ये नंबर 3 पे आती है क्योंकि स्टार्टिंग की 2 मेरी ज़्यादा फेवरेट है। और लास्ट में मैं रखता हूँ पोसाइडन या ओशन को। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट और डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपने ये परफ्यूम्स यूज़ कर रखे हैं तो मुझे को अपने रिव्यू बताएं। फ्रेग्रेंस से जुड़े अपने सवाल मुझे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।